नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी सत्याश में। मैं हूं आपके साथ सत्यम और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट शॉकिंग सियासत, जिसमें हम पिछले 100 साल की हिंदुस्तान की सियासत पर चर्चा करते हैं। सुनाते हैं आपको हिंदुस्तान की सियासत के कुछ दिलचस्प किस्से, ऐसे किस्से जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। सियासत में आज का किस्सा है भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार का जो पिछले 3 दशकों से लगातार लोकप्रियता के लिहाज से किसी भी सांसद या किसी भी विधायक से ज़्यादा अव्वल दर्जे की लोकप्रियता रखने वाला नेता है। भले भी से उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा हो, भले भी से चुनावी राजनीति में उसकी दिलचस्पी ना हो, भले भी से किसी पार्टी के संगठन की कमान उसे मिलती हो या ना मिलती हो। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का परिचय आपको करा देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं और पिछले 3-4 दशकों से कुछ गिने चुने ऐसे नामों में से एक हैं जिनकी विचारधारा के तौर पर एक खास पहचान बनी हुई है और अपनी इस खास विचारधारा के बाद भी ये लगातार दूसरी पार्टी के सदस्यों के साथ भी मित्रवत व्यवहार करते देखे गए हैं। आज के इस वीडियो में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के एक खास किस्से की बात करेंगे, जब इमरजेंसी के दौर में सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरे देश की पुलिस को छका दिया था। इंदिरा गांधी ने पूरे देश की पुलिस मशीनरी को लगा दिया था सुब्रमण्यम स्वामी को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी किस तरीके से बिल्कुल हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्मी अंदाज में पुलिस से बचते हैं और किस तरीके से इंदिरा की पूरी इमरजेंसी के कालखंड में कुछ गिने चुने नामों में से एक बचे रहते हैं जिन पर पूरी की पूरी पाबंदी होने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई और इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के मंसूबों को नाकामयाब करने के सुब्रमण्यम स्वामी के इरादे किस तरीके से सफल हुए, इसकी भी ये दास्तान है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सुब्रमण्यम स्वामी और इंदिरा गांधी की रार इमरजेंसी से भी पुरानी। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर तैनात रहे सुब्रमण्यम स्वामी उस समय धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे थे और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के निमंत्रण पर हार्वर्ड की नौकरी छोड़कर दिल्ली आईआईटी पढ़ाने के लिए आए थे। दिल्ली आईआईटी में हार्वर्ड का प्रोफेसर, जाहिर सी बात है दिलचस्पी थी और सुब्रमण्यम स्वामी के पढ़ाने का तरीका बेहद अलग और बेहद दिलचस्प। वो कब आपके गणित के सवाल की एक्सरसाइज से निकलकर देश की अर्थव्यवस्था के पन्ने तक पहुंच जाते थे, किसी को पता नहीं लगता था। कब आपको गणित के सूत्रों की व्याख्याएं बताते बताते देश के अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र की नई नई परिभाषाएं बताने लगते थे, किसी को समझ नहीं आता था। गणित के एक्सरसाइजेस से निकालकर पंचशील के सिद्धांतों तक पर सवाल उठाते थे। यहाँ तक कि दिल्ली आईआईटी के एक लेक्चर में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा था कि भारत को विदेशी मुद्रा पर अपनी निर्भरता और पंचशील योजना, इन दोनों को समाप्त करना होगा, स्वदेशी के अर्थ पर आगे बढ़ना होगा और ऐसा करके ही भारत दुनिया में 10% की भी विकास दर प्राप्त कर सकता है। लेकिन महत्व ये नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते थे, महत्वपूर्ण ये था कि सुब्रमण्यम स्वामी पे रिएक्ट कौन करता है, क्योंकि रिएक्ट कौन करता है ये तय करता है बयान देने वाले की हैसियत, उसका कद, उसका महत्व। और इसे रेखांकित करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी की आईआईटी के क्लास में दिए गए लेक्चर्स पर टिप्पणी करती थी उस समय की सबसे बड़ी महनीय नेता के तौर पर स्थापित श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत के प्रधानमंत्री पद पर उस समय थी। इंदिरा गांधी ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के पंचशील वाले बयान पर टिप्पणी दी थी। हालांकि चूंकि उनके मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ बात थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये कल्पनात्मक बातें हैं, ऐसी बातें सच में नहीं होती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कांग्रेस की आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल उठाते थे, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने उन्हें नौकरी से हटा दिया था। जी हाँ, ये एक जबरन हटाया गया मामला था जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस भी किया था और ये केस वो तकरीबन 20 साल के बाद जीत भी गए थे, जिससे ये सिद्ध हुआ था कि सुब्रमण्यम स्वामी की नौकरी नियमावली के तहत नहीं ली गई है, बल्कि नियमों का उल्लंघन करके ली गई है। तो रार वहां से शुरू होती है। इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी लगातार विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी कर रही थी, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करवा रही थी। बड़े बड़े नेता जेल के अंदर थे, जनसंघ पूरी तरह से टूट चुका था और किस तरीके से इंदिरा विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, इसकी जिम्मेदारी संघ ने ली। संघ अपने कैडर को मजबूत कर रहा था। हालांकि संघ तब बैन था और उस बैन के बावजूद संघ के कार्यकर्ता लगातार जमीन से जुड़े हुए थे।
संघ के कुछ 2-4 लीडरों को छोड़कर पूरी की पूरी बड़ी वाली बेल्ट जेल के अंदर जा चुकी थी, लेकिन कुछ 2-4 नेता ऐसे थे जो तब भी प्रचार कर रहे थे, जिनमें हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। उनकी वो सरदार वाली तस्वीर बड़ी मशहूर है, आप सबने देखी भी होगी। सुब्रमण्यम स्वामी उन्हीं 3-4 नेताओं में से एक थे। सुब्रमण्यम स्वामी नानाजी देशमुख के बिल्कुल खास थे, उनके ड्राइव कसम खास से, यहाँ तक कि नानाजी देशमुख के साथ हर जगह सुब्रमण्यम स्वामी नजर आते थे। स्वामी को जिम्मेदारी गुजरात और मध्य प्रदेश की मिली थी और स्वामी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम भी किया था। इसी बीच स्वामी को जिम्मेदारी मिली कि आप अमेरिका जाके वहां पर प्रचार प्रसार करिए ताकि विदेशी मीडिया में इस बात की खबर पहुंचे और इंदिरा विरोधी खबरें लगातार उठती रहें। इंदिरा विरोधी गतिविधियों को इस तरीके से भी एक नए आयाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सुब्रमण्यम स्वामी को दी गई। अब विदेश जाएं कैसे? क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि स्वामी के पीछे पूरे के पूरे देश की पुलिस पड़ी थी। आप सोच के देखिए कि अगर पूरी देश की पुलिस आपके पीछे पड़ी है तो आपको किन किन माइन्यूट बातों का ध्यान रखना होगा। अब सुब्रमण्यम स्वामी अगर डायरेक्ट अमेरिका का टिकट कटाते तो उनका नाम सूचना में जाता। डायरेक्ट अमेरिका का टिकट कटाते तो लोग समझते कि भाई साहब ये अमेरिका गए हैं, तो इनको अमेरिका से भी गिरफ्तार करवाया जा सकता था या वहां पर कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती थी। स्वामी ने इसके लिए कई रास्ते चुने। पहले श्रीलंका गए, श्रीलंका से बॉस्टन गए, तब बॉस्टन से पहुंचे अमेरिका, इतना घूम के ट्रैवल किया, फिर अमेरिका में जाकर इंदिरा विरोधी तमाम चीज़ें की। लेकिन इसी बीच स्वामी को खबर मिली कि स्वामी की राज्यसभा सदस्यता जाने वाली है। चूंकि राज्यसभा में नियम है कि अगर 6 महीने तक कोई भी सांसद बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब स्वामी पहुंचे कैसे? क्योंकि गिरफ्तारी की तो तलवार लटकी हुई है, एयरपोर्ट पे पहुंचते ही पुलिस पकड़ लेगी। तो स्वामी किस तरीके से संसद पहुंच सकते हैं, जो देश की सर्वोच्च संस्था है, जिसके आसपास 7 लेयर की सिक्योरिटी होती है, किस तरीके से वहां पर पहुंचेंगे? ये कहानी दिलचस्प है। सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका से निकलते हैं, कहाँ के लिए? भारत के लिए नहीं, अमेरिका से निकलते हैं कंबोडिया के लिए। कंबोडिया के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच में नई दिल्ली पड़ता है और स्टॉपेज भी है। ये बात सुब्रमण्यम स्वामी को पता थी। टिकट कंबोडिया का लिया था ताकि किसी को शक ना हो। रात के 3 बजे के आसपास सुब्रमण्यम स्वामी का विमान नई दिल्ली पहुंचा। अब उनके पास उतरने का बोर्डिंग पास तो था नहीं, तो उतरें कैसे? तो 3 बजे गए और जो वॉचमैन खड़ा था, वॉचमैन को अपनी राज्यसभा वाला कार्ड दिखाया तो वॉचमैन सोचा मंत्री साहब है भाई, तो उसने सलाम ठोका। और चूंकि रात थी, 3-4 बजा था और ये आज से 40-45 साल पुरानी बात है, थोड़ा सा माहौल अंतर होता है, तो वॉचमैन ने जाने दिया। और इसके बाद प्लेन से स्वामी अपना एक बैग उठाए और चलते चलते एयरपोर्ट से बाहर निकले और बहुत जल्दी निकल के बगल के एक होटल पहुंचे। ये पहले से तय जगह थी कि वो इसी होटल पहुंचेंगे। उस होटल में पहुंच के उन्होंने अपने घर फ़ोन लगाया रुखसाना स्वामी को। रुखसाना को फ़ोन लगाया और फ़ोन करके कहा, थोड़ी सी अंग्रेज की आवाज़ बना के, क्योंकि इंग्लिश तो अच्छी बोली लेते थे भाई, हार्वर्ड में पढ़ाते थे, तो बोला कि मैं आपकी नानी के घर का हूँ और आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया हूँ, वहाँ से आपकी नानी वालों ने भेजा है, तो आप मैं इस होटल में हूँ, पता ये है, और आप एक बड़ा सा बैग लेके इस होटल में आ जाइए। और ये कह के फ़ोन कट कर दिया और उसी होटल के वेटिंग रूम में तब तक बैठे रहे। ये जो मैंने बोला कि एक बड़ा सा बैग लेके चली आइएगा, ये पहले से सेट कोड था स्वामी और उनकी वाइफ के बीच में, कि जब स्वामी कहेंगे कि एक बड़ा सा बैग लेके चली आइएगा, तो मतलब ये है कि स्वामी के सरदार वाले गेटअप का जो स्वामी लेने वाले थे, मतलब पगड़ी हुई, कड़ा हुआ, दाढ़ी हुई, सलवार कुर्ता, ये सब तमाम चीज़ें वो लेकर आएंगी। इसके बाद रुखसाना वहाँ पर एक बड़े बैग में भर के वो सब सामान लाई। स्वामी ने वहीं पर सरदार का गेटअप लिया और रुखसाना से कहा कि मैं शाम को टीवी रिपेयर करने वाला बनकर घर आऊँगा। अब सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी टीवी रिपोर्टर बन के अपने ही घर में जाने वाले थे। क्यों? चूंकि इंदिरा गांधी ने उनके घर के बाहर पुलिस लगा रखी थी। सुब्रमण्यम स्वामी शाम को ठीक 5 बजे एक सरदार टीवी रिपेयर करने वाला बन के गए और गेट नॉक किया और बाहर से ही कहा कि जी वो आपने टीवी रिपेयर करने के लिए कहा था तो मैं आ गया हूँ, बताइए क्या खराबी है। इसलिए कहा ताकि पुलिस वालों को लग जाए कि भाई साहब टीवी रिपेयर करने वाला ही आया है, कोई बात नहीं। रुखसाना ने गेट खोला, स्वामी अंदर गए और फिर निकले ही नहीं। जब पुलिस वालों ने रुखसाना से पूछा तो रुखसाना ने कहा कि वो तो चले गए, आपको नहीं पता लगा होगा, और 5 दिनों तक नहीं निकले।
5 दिनों के बाद स्वामी ने तय किया कि अब संसद पहुंचा जाए। अब पहुंचे कैसे? इसके लिए अब सरदार वाला गेटअप लगा के तो वहां पहुंच नहीं सकते थे, तो इसके लिए रुखसाना ने अपनी फिएट अपने घर के नीचे खड़ी की। सुबह तड़के जल्दी जल्दी स्वामी और रुखसाना उस फिएट गाड़ी के अंदर बैठे और रुखसाना पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 से होते हुए सीधे संसद भवन पहुंची। संसद भवन में स्वामी को उतारा और तुरंत अपनी गाड़ी ले जाकर चर्च गेट के सामने खड़ी कर दी, जो चर्च है वहां पर, उसकी पार्किंग में खड़ी की और गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही डाल दी। गाड़ी में इसलिए डाली ताकि स्वामी जब संसद से लौटें तो खटाक से चाबी से गाड़ी स्टार्ट करें और तुरंत यहाँ से निकल जाए, क्योंकि संसद में तो कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आप सोचिए, पुलिस कहीं देख ले तो गिरफ्तारी हो जाए, तो कोई आदमी संसद पहुंचा हुआ है, कितनी हिम्मत की बात थी। तो स्वामी संसद पहुंचते जल्दी जल्दी जाते हैं अटेंडेंस रजिस्टर की तरफ, ताकि जल्दी से सिग्नेचर कर दें अटेंडेंस वाले पे, तो अनुपस्थिति खत्म हो जाएगी, नियम से बच गए। तो अनुपस्थिति रजिस्टर की तरफ गए, सिग्नेचर कर ही रहे थे कि तभी सामने से एक कम्युनिस्ट सांसद इंद्रजीत गुप्ता आ गए। स्वामी को लगा हो गया बंटाधार, इंद्रजीत गुप्ता जी आ गए। गुप्ता जी देखे, गुप्ता जी खुद हतप्रभ हो गए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो जेल में होना चाहिए था, इसे तो गिरफ्तारी के लिए भेजा था। लेकिन स्वामी ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत हंसते हुए इंद्रजीत गुप्ता का हाथ पकड़ा और ठाका मारते हुए खटाक से सीधे सदन के अंदर प्रवेश किया। सदन के अंदर सभापति महोदय थे। सभापति महोदय सुब्रमण्यम स्वामी को देखकर चौंक गए कि ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। सारे आसपास के जितने सांसद थे सब मेज के नीचे छुप गए, क्योंकि स्वामी की छवि बड़ी एग्रेसिव थी। तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि बदला लेने आ गया हाथ में बम वम लेके। एक आध सांसद तो कहने ही लगे कि सुब्रमण्यम स्वामी हाथ में बम लेके आए। लेकिन तब तक मामला शांत हुआ और इसी बीच 2 मिनट के लिए माहौल शांत करने के लिए सभापति ने कहा कि जितने सांसद का निधन इस समय हुआ है उन मृत सांसदों के लिए चलिए एक श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन रख लेते हैं। और सब 2 मिनट का मौन रखे और स्वामी ने तुरंत चिल्लाया कि जनाब, इस मृत सांसदों की लिस्ट में हिंदुस्तान के गणतंत्र को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि आपके आपातकाल की वजह से हिंदुस्तान के लोकतंत्र की भी हत्या हुई है और इसी के विरोध में मैं सदन से वॉकआउट कर रहा हूँ। और ये कहकर स्वामी जल्दी उसी 2 मिनट के मौन का फायदा उठा के सदन से बाहर निकले। सदन से बाहर निकले तब तक पुलिस पीछे आई, वही तब तक खबर मिल गई। सुब्रमण्यम स्वामी तुरंत अपनी फिएट कार के पास पहुंचे, चाबी से गाड़ी स्टार्ट की और खटाक से स्टार्ट करके सीधे बिरला मंदिर पहुंचे। बिरला मंदिर में गाड़ी खड़ी की और गाड़ी के बैग से निकालकर तुरंत सरदार वाला गेटअप लिया। सरदार वाला गेटअप लेके सीधे पहुंचे नई दिल्ली स्टेशन। पुलिस पीछा कर रही है, ये बात स्वामी को पता थी। नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे। नई दिल्ली स्टेशन पे कोई भी ट्रेन देखी जो भी तुरंत निकल रही हो, तो तुरंत ट्रेन निकल रही थी आगरे के लिए। स्वामी ने आगरा का टिकट कटाया, लेकिन उतर गए आगरा के पहले मथुरा में ही, इसलिए ताकि आगरा का टिकट कटाने को सोच के पुलिस सोचे कि स्वामी आगरा गए, क्योंकि स्वामी बीच में मथुरा पे ही उतर गए। और मथुरा में उतर कर वहाँ के नियरेस्ट तार घर से, तब तार चलते थे इंस्टेंट के लिए, तार घर से रुखसाना को एक मैसेज भेजा, बुक हैज़ पब्लिश्ड। ये एक प्री कोट था स्वामी और उनकी वाइफ के बीच में, जिसका मतलब था कि स्वामी सेफली नई दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं। ये कहानी दिलचस्प लगी मुझे कि इमरजेंसी के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या करतब दिखाए थे, सुब्रमण्यम स्वामी के क्या किस्से थे, ये कहानी आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी समझी। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको समझ में आया होगा, आपको दिलचस्प लगा होगा। अगर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जिसके भी विषय में आपको किस्से सुनने हो उसका नाम सजेस्ट करिए। हम आपके सामने शॉकिंग सियासत के अगले सेगमेंट में वही किस्सा लेकर आएंगे।